डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। नेक्सस का मीनिंग होता है कनेक्शन। टेरिटोरियल नेक्सस का मीनिंग हुआ टेरिटोरियल कनेक्शन, किसी टेरिटरी, किसी रीजन, किसी लोकेशन से कनेक्शन। जनरली क्या होता है, किसी भी स्टेट का कानून, जैसे मान लो ये बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट का कोई कानून है, वह स्टेट एक्ट जो है केवल बिहार में ही अप्लाई हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब वह बिहार स्टेट के बाहर भी अप्लाई हो सकता है। वह क्या है कि यदि सब्जेक्ट मैटर जो है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो, उसका उस स्टेट से, उस टेरिटरी से अगर कोई एडिक्वेट कनेक्शन हो, तो उस कंडीशन में उस स्टेट का कानून उस स्टेट के बाहर भी अप्लाई हो सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बिहार स्टेट में टाटा स्टील कंपनी है, वह यहाँ पर स्टील टीएमटी बार्स बनाती है, स्टील की सरिया बनाती है, और इन्हें बिहार स्टेट में और बिहार के बाहर जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी बेचती है, सेल करती है। तो बिहार स्टेट ने क्या किया, बिहार स्टेट ने जो भी स्टील बार बिहार के अंदर सेल हो रही थी उनके ऊपर भी अपना बिहार सेल्स टैक्स लगा दिया, जो कि बिहार सेल्स टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग था। और बिहार सेल्स टैक्स एक्ट जो है बिहार स्टेट के बाहर भी जो टीएमटी बार्स सेल की जा रही थी उनके ऊपर भी अप्लाई करके बिहार सेल्स टैक्स लगा दिया। इस चीज़ का टाटा स्टील कंपनी ने विरोध किया। उसने कहा कि बिहार सेल्स टैक्स जो है बिहार सेल्स टैक्स एक्ट के अंडर आता है, जो कि एक स्टेट एक्ट है, इस एक राज्य का एक्ट है, एक राज्य का कानून है, और इसलिए वह केवल उस राज्य में ही अप्लाई हो सकता है, उस राज्य के बाहर अप्लाई नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने देखा जो सब्जेक्ट मैटर है इस केस का, जो कि है ये टीएमटी बार्स हैं, लोहे की सरिया हैं, इनका और उस स्टेट का क्या कोई टेरिटोरियल कनेक्शन है, क्या इन दोनों के बीच में कोई एडिक्वेट कनेक्शन है? तो हाँ है, क्योंकि ये बार्स जो हैं बिहार स्टेट के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जा रही थी, बिहार स्टेट के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रही थी, बिहार के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही थी। इसलिए जो सब्जेक्ट मैटर है स्टील की सरिया जो है और बिहार स्टेट जो है, इन दोनों के बीच में टेरिटोरियल कनेक्शन है। टाटा स्टील कंपनी और बिहार स्टेट के बीच में कनेक्शन है, इसलिए बिहार को अधिकार है कि वह अपना बिहार सेल्स टैक्स जो है उसको बिहार के बाहर भी लागू कर सकती है, बिहार के बाहर भी अप्लाई कर सकती है। मीनिंग देख लेते हैं। Doctrine of territorial nexus means that laws made by a state legislature are not applicable outside the state except when there is an adequate connection between the state and the subject matter. जनरली जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, किसी भी स्टेट द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वह उस स्टेट के बाहर एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें ये एप्लीकेबल होते हैं स्टेट के बाहर भी। वह क्या कंडीशन है कि यदि स्टेट, उस स्टेट और सब्जेक्ट मैटर के बीच में एक एडिक्वेट कनेक्शन हो। जैसे हमने ऊपर देखा, बिहार स्टेट और जो टीएमटी बार्स थे इनके बीच में एक एडिक्वेट कनेक्शन था, क्योंकि यह टीएमटी बार्स बिहार स्टेट के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जा रही थी। इस डॉक्ट्रिन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है? वह मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से। इस डॉक्ट्रिन में टेरिटोरियल नेक्सस में टेरिटोरियल का मीनिंग होता है कोई भी टेरिटरी, रीजन, लोकेशन, कोई भी इलाका, कोई भी लोकेशन, और नेक्सस का मीनिंग होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना, पीपल, थिंग्स और इवेंट्स, इनसे कनेक्शन। यह डॉक्ट्रिन जो है कब एप्लीकेबल होती है, या तभी एप्लीकेबल होती है जब ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हों। ये कंडीशंस क्या हैं? एक तो ये नेक्सस जो था, जो कनेक्शन था, एक तो ये लेजिटिमेट होना चाहिए। दूसरा, जो लायबिलिटी है वह रिलेटेड होनी चाहिए टेरिटोरियल कनेक्शन से। मतलब जैसे ये लायबिलिटी थी, यहाँ पर टैक्स जो लगाया जा रहा था ये रिलेटेड थी टेरिटोरियल कनेक्शन से। जो स्टील बार्स और स्टेट के बीच में टेरिटोरियल कनेक्शन था, इसी वजह से ये लायबिलिटी जो थी, टैक्स जो था, यह लगाया जा रहा था, यह रिलेटेड था टेरिटोरियल कनेक्शन से। केस लॉ में हमने देख लिया टाटा आयरन स्टील कंपनी और बिहार स्टेट वाला। और एक और केस लॉ देख लेते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। इसमें क्या था, जो रेस्पोंडेंट था वह कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता था न्यूज़पेपर के थ्रू। वह व्यक्ति बॉम्बे के बाहर रहता था। मान लो ये बॉम्बे है, ये बॉम्बे की टेरिटरी है, और ये मान लो ये बेंगलोर है।
वह व्यक्ति एक न्यूज़पेपर के थ्रू कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता था। वह न्यूज़पेपर प्रिंट होता था और पब्लिश होता था बेंगलोर में, लेकिन उस कंपटीशन की जो मेन एक्टिविटीज़ थी वह बॉम्बे में होती थी। जैसे न्यूज़पेपर जो सर्कुलेट होता था वह बॉम्बे में होता था, और मेन एक्टिविटी जो थी कंपटीशन की, जैसे फॉर्म फिल करना, एंट्री फीस वगैरह, ये सब बॉम्बे के अंदर होती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगाया, जिसका कि उस रेस्पोंडेंट ने विरोध किया। तो कोर्ट ने देखा कि ऑल द एक्टिविटीज़ जो हैं कंपटीशन की टुक प्लेस मोस्ट इफ़ नॉट इन एंटायरिटी विद इन बॉम्बे। जो मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ हैं, मेन एक्टिविटीज़ हैं, वह बॉम्बे में हो रही थी। इसलिए यहाँ पर एक सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है। इसलिए स्टेट ऑफ बॉम्बे को अधिकार है, बॉम्बे राज्य को अधिकार है कि वह रेस्पोंडेंट पे टैक्स लगा सकता है, क्योंकि मेन एक्टिविटीज़ जो हैं, मेन जो है बिजनेस जहाँ कंडक्ट किया जा रहा था वह था बॉम्बे। इसलिए बॉम्बे राज्य को अधिकार था कि वह रेस्पोंडेंट पे टैक्स लगाए। यह हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस।